Hey there, what's going on guys? Welcome to another exciting episode. आज के इस एपिसोड में हम ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट करने वाले यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास टॉप में नैव बार है, नीचे हमारे पास है हीरो सेक्शन। नैव बार हमारा कम्प्लीटली फिक्स्ड होने वाला है ऊपर जितना हम स्क्रॉल करते रहें। अभी देखें नैव बार का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, जैसे ही मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ ये चेंज होता है इनटू अ ग्लासी बैकग्राउंड। तो अभी देखें ग्लास का हमें कुछ बैकग्राउंड मिल रहा है नैव बार में एंड ये कम्प्लीटली फिक्स्ड है। जितना भी हम नीचे स्क्रॉल करें अपने वेबसाइट में ऊपर हमारा नैव बार कम्प्लीटली फिक्स्ड होने वाला है विद अ ग्लासी बैकग्राउंड। और जैसे हम टॉप में जाएंगे ना दोबारा से, तो जैसे ही हम गए टॉप में एंड देखें बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है एंड दोबारा नीचे स्क्रॉल करते हैं, दोबारा से हमारे पास आ गया बैकग्राउंड। तो ये हम क्रिएट करेंगे और इसके अलावा हमारा जो ये वेबसाइट है वो कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव होने वाला है। लेट मी शो यू। जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ इंस्पेक्ट, तो यहाँ पे देखें ये रहा इसका मोबाइल वर्जन कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव होने वाला है। यहाँ पे हमें लोगो मिल रहा है एंड वी हैव अ हैमबर्गर मेन्यू। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें हमारे पास लिंक्स आ जाते हैं। लिंक्स का भी बैकग्राउंड ग्लासी होने वाला है एंड हमारे पास आइकन भी चेंज हो चुका है इनटू अ क्रॉस आइकन। दोबारा इस पे क्लिक करते हैं, देखें आइकन चेंज हो गया एंड मैं नीचे स्क्रॉल करके आपको कंप्लीट वेबसाइट दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी देखें ये बैकग्राउंड इसका आ गया। जैसे नीचे स्क्रॉल करते हैं नैव बार का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है इनटू अ ग्लासी बैकग्राउंड एंड नीचे स्क्रॉल करें तो ये हमारा कंप्लीट आ गया वेबसाइट। एंड अगर हम अभी यहाँ पे क्लिक करते हैं हैमबर्गर पे तो ये ऊपर हमें ले जाता है अपने हीरो सेक्शन में एंड ये हमारे आ गया लिंक्स। तो ये आ गया हमारा कंप्लीट वेबसाइट, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो बिगिनर्स के लिए होने वाला है। तो अगर आप एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो इसको क्रिएट करें, सारे आपके पॉइंट्स सारे क्यूरीज आपके क्लियर हो जाएंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग अगर आपने अभी तक फन कोडिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट रियली हेल्प। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। जी फ्रेंड्स, मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। VS कोड में मैं ऑलरेडी अपना फोल्डर ओपन कर चुका हूँ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के नाम से। सबसे पहले आपने अपना फोल्डर ओपन करना है एंड फर्स्टली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक index.html का फाइल क्रिएट करूँगा, index.html। और इस index.html के अंदर सबसे पहले मैं मेरा बॉयलर प्लेट ले लेता हूँ, Shift 1 प्रेस करके एंड देन प्रेस एंटर। सो ये हमारा आ गया बॉयलर प्लेट कोड। आप टाइटल के टैग के नीचे, अच्छा मैंने स्टाइल शीट अभी तक क्रिएट नहीं करा हुआ, तो हम एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं फॉर स्टाइलिंग। style.css का नाम दे रहा हूँ इसको एंड हम जाएंगे अभी दोबारा से index.html में एंड इस टाइटल के टैग के नीचे मैं एक लिंक का टैग लगा लेता हूँ और href के अंदर फाइल का नाम डालेंगे style.css। ठीक है, हमारा स्टाइल शीट अब लिंक हो चुका है। तो मैं फर्स्टली क्या करूँगा, इस फाइल को index.html को ओपन करूँगा ब्राउज़र में। तो सिंपल राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो आपका जो index.html का फाइल है वो ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। देखें ओपन हो चुका है। अब अगर मैंने अपने वेबसाइट के नाम को चेंज करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली इस टाइटल के टैग के अंदर इस डॉक्यूमेंट को हटा के यहाँ पे ले लेता हूँ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट और चलते ब्राउज़र में। तो ये आ गया हमारा टाइटल, देखिए चेंज हो चुका है। अब अगर मैं बॉडी के टैग के अंदर जाके, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देता हूँ। ओके, अब बॉडी के टैग के अंदर अगर मैं एक जो है वो H1 का टैग ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं ले लेता हूँ हेलो फन कोडर्स। ठीक है, चलते हैं ब्राउज़र में। तो ये देखें हमें इस तरह का ये टेक्स्ट मिल रहा है। अब मैंने अगर फॉन्ट अप्लाई करना है तो सिंपल मैं क्या करूँगा, मैं ब्राउज़र में एक न्यू टैब ओपन करके सर्च करूँगा गूगल फॉन्ट्स, एंटर प्रेस करेंगे। फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट का, उस पर क्लिक करना है। और अब यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट में सिंपल हम क्या करेंगे, सर्च बार में सर्च करेंगे आपको जो भी फॉन्ट चाहिए होगा। मैं सर्च कर रहा हूँ पॉपिंस, ये आ गया पॉपिंस वाला फॉन्ट, इसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड सिंपल गेट फॉन्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, गेट एम्बेड कोड एंड अभी हम जाएंगे इंपोर्ट में। और ये जो स्टाइल के टैग के अंदर ना, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो स्टाइल के टैग के अंदर ये इंपोर्ट का लिंक है ना, इसको पहले कॉपी करेंगे एंड चलते हैं स्टाइल शीट में और इसको यहाँ पे करेंगे पेस्ट। आप फॉन्ट फैमिली भी चाहिए होगा क्योंकि अभी देखें तो अप्लाई नहीं हुआ फॉन्ट। तो हम सिंपल क्या करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे हमारे सारे CSS के क्लासेस हैं।
यहाँ से हम इस फॉन्ट फैमिली को करेंगे कॉपी एंड स्टाइल शीट में जाके एक तो सबसे पहले मैं एक यूनिवर्सल सिलेक्टर बनाऊंगा, इसके अंदर इसको करूंगा पेस्ट ताकि जितना भी टेक्स्ट होगा वेबसाइट में सब में अप्लाई हो जाए। आप इसको क्लोज कर देते हो गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट को एंड हमारा फॉन्ट अप्लाई हो गया है। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि हमें डिफॉल्ट का मार्जिन एंड पैडिंग मिल रहा है, तो उसके लिए मैं काम करूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा मार्जिन ज़ीरो। यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर मार्जिन ज़ीरो ले लेते हैं, पैडिंग भी ले लेते हैं ज़ीरो एंड बॉक्स साइजिंग करूंगा बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, अभी चलते हैं ब्राउज़र में तो देखें डिफ़ॉल्ट का मार्जिन एंड पैडिंग हो चुका है रिमूव। तो हम जो है वो अपना फॉन्ट अप्लाई कर चुके हैं और अब index.html में जाके इस h1 को मैं रिमूव कर देता हूँ एंड स्टार्ट ले लेते हैं अपन। तो लेट मी गो टू वेबसाइट एंड सी शुरू में हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले नैव बार की तरफ नहीं जाएंगे, हम जो है वो इस हीरो की तरफ जाएंगे, इसको स्टार्ट ले लेते हैं, फिर हम जाएंगे नैव बार की तरफ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस बॉडी के अंदर मैं एक सेक्शन का टैग, अच्छा पहले एक मेन का टैग ले लेता हूँ। इस मेन के टैग के अंदर मैं ले लेता हूँ एक सेक्शन का टैग। अच्छा, इस सेक्शन के टैग के अंदर अभी कुछ भी नहीं करेंगे, style.css में जाके मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर के नीचे इस सेक्शन को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, इस सेक्शन के अंदर मिनिमम हाइट लेंगे 100 VH का एंड अगर मैं आपको बैकग्राउंड देके दिखाऊं, बैकग्राउंड ऑफ ग्रीन एंड चलते हैं ब्राउज़र में। तो अभी देखें आपको ये मिल रहा होगा सेक्शन, ठीक है, इसके अंदर हमारा हीरो आने वाला है। तो एक काम करते हैं, index.html में जाके इसके अंदर मैं एक h1 ले लेता हूँ, द ग्रेट आउटडोर्स। ठीक है, ये हमारा आ गया टेक्स्ट h1 का और इसके बाद है हमारा एक पैराग्राफ होने वाला है, तो मैं इसके नीचे एक p का टैग ले लेता हूँ, वंडर ऑफन कॉमा वंडर ऑलवेज। ठीक है, ये हमारा आ गया टेक्स्ट, आ गया पैराग्राफ के अंदर। तो ये आ चुका है। अब इसको सेंटर में लेकर आने तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं style.css में जाके इस सेक्शन के अंदर मैं पहले डिस्प्ले अप्लाई कर देता हूँ फ्लैग्स। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना पड़ेगा और अलाइन आइटम्स भी सेंटर करना पड़ेगा। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ले लेते हैं, अलाइन आइटम्स ले लेते हैं सेंटर। लेट्स गो टू ब्राउजर, ये आ गया सेंटर में बट ये रो में आ रहा है। ठीक है, अब मुझे ये कॉलम में चाहिए होगा तो सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज करके कर देंगे कॉलम एंड लेट्स गो टू ब्राउजर। अब ठीक है, अब परफेक्ट है। तो अभी एक काम करते हैं, मैं इस बैकग्राउंड ग्रीन को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एंड मेरा पूरा वेबसाइट, एक चीज़ आप गौर कर रहे होंगे अगर वेबसाइट में आपको दिखाऊं तो पूरा वेबसाइट जो है वो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड में होने वाला है। तो मैं हर सेक्शन में जाके जो है वो ब्लैक बैकग्राउंड तो अप्लाई नहीं करूँगा, सिंपल एक काम करेंगे, सेक्शन के ऊपर मैं बॉडी को उठा लेता हूँ और पूरे बॉडी का जो बैकग्राउंड है वो अपन ब्लैक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं ब्लैक एंड अभी मुझे इंडिविजुअली जाके ब्लैक ब्लैक सेक्शंस में अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, अभी टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा होगा तो हम सिंपल यहाँ पे उठाएंगे h1 को। सबसे पहले h1 के अंदर मैं एक फॉन्ट साइज सेट कर देता हूँ, लेट्स गो विद 4.5 रैम और इसके बाद मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देता हूँ, कलर ले लेते हैं वाइट एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र। तो ये आ गया हमारा टेक्स्ट बट इसका फॉन्ट मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं सिंपल एक काम करूँगा, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली अप्लाई करूँगा एंड फॉन्ट फैमिली ले लेते हैं ये टाइम्स वाला, टाइम्स न्यू रोमन एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र। ये आ गया हमारा फॉन्ट। ठीक है, बाकियों में पॉपिंस लगा रहेगा, इसमें मैंने h1 में चेंज कर दिया है। अब मुझे पैराग्राफ को उठाना होगा, सो लेट्स सिलेक्ट अवर पैराग्राफ। फॉन्ट साइज इसमें भी हम अप्लाई करेंगे 1 रैम का। अच्छा, थोड़ा सा इसका लाइटर बनाने के लिए पहले तो कलर अप्लाई कर दूं मैं, कलर में इसमें ले लेता हूँ वाइट एंड थोड़ा सा लाइटर बनाने के लिए ओपेसिटी ले लेते हैं 0.7 रैम का। ओ सॉरी, रैम क्यों दे रहा हूँ, 0.7 खाली, ओपेसिटी में हम रैम वगैरह अप्लाई, यूनिट अप्लाई नहीं करते। ठीक है, परफेक्ट हो गया यहाँ तक। एंड अगर थोड़ा सा मैं लाइन हाइट ले लूँ, लाइन हाइट में ले लेता हूँ 1.7 रैम का। लेट्स गो टू ब्राउज़र, गुड।
तो यह आ गया मेरा। अच्छा, थोड़ा सा आई थिंक मार्जिन होना चाहिए टॉप एंड बॉटम से। सो लेट्स गो विद मार्जिन ब्लॉक प्रॉपर्टी, मतलब टॉप एंड बॉटम के लिए मार्जिन। मार्जिन ब्लॉक ले लेते हैं 0.7 रैम का। एंड लेट्स गो टू ब्राउजर। सो ये आ गया हमारा, ठीक है, टेक्स्ट आ गया, ठीक है, परफेक्ट हो गया यहाँ तक। अब ये वाला जो हमारा सेक्शन है, इसके पीछे बैकग्राउंड आने वाला है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके पीछे बैकग्राउंड इमेज लगने वाला है। पहले तो मैं एक फोल्डर बना देता हूँ, तो यहाँ पे न्यू फोल्डर पे क्लिक करके एक फोल्डर बना देते हैं इमेजेस के नाम से। मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, लेट मी सी। ये टोटल पता नहीं 6-7 इमेजेस होंगे ये। तो ये मुझे इमेजेस पहले चाहिए, सारों को सिलेक्ट करूंगा, ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर। बाय द वे, अगर आपको ये सारे इमेजेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इजीली इन सारे इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे पहले मैं index.html में जाके ये जो सेक्शन है इसके अंदर एक क्लास पास कर देता हूँ। एंड क्लास में इसमें ले लेता हूँ हीरो का। एंड अभी स्टाइल शीट में जाके इसी हीरो क्लास को उठाएंगे अपन। तो यहाँ पे मैं उठा लेता हूँ हीरो क्लास को। एंड इसके अंदर अप्लाई करेंगे बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज होगा URL। एंड अपन का इमेज क्या होगा, इमेजेस। फोल्डर के अंदर पहले जाएंगे एंड देन अपन इमेज सेलेक्ट करेंगे mountain.jpg। एंड अभी चलते हैं ब्राउजर में देख लेते हैं। तो ये आ गया हमारा इमेज। इमेज को परफेक्टली सेट करने के लिए बैकग्राउंड हम पोजीशन लेंगे सेंटर। एंड बैकग्राउंड साइज लेंगे, बैकग्राउंड साइज में लूंगा कवर। चलते हैं ब्राउजर में एंड ये आ गया हमारा इमेज जो कि परफेक्टली सेट हो गया है। अब एक चीज़ आप नोटिस करोगे वेबसाइट में कि इमेज के ऊपर एक ओवरले लगा हुआ है। तो ये ओवरले हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, तो हम सिंपल इस हीरो क्लास के ऊपर क्या करेंगे पता है, हम इसी के ऊपर अप्लाई करेंगे सूडो एलिमेंट बिफोर। इसे हम ओवरले क्रिएट करेंगे। तो मैंने हीरो के ऊपर लगा दिया सूडो एलिमेंट बिफोर। तो जब भी हम सूडो एलिमेंट लेते हैं तो सबसे पहले हम कंटेंट प्रॉपर्टी लेते हैं, जिसको मैं भी खाली छोड़ देता हूँ बिकॉज मैं ओवरले क्रिएट कर रहा हूँ, कंटेंट वगैरह कुछ नहीं लूँगा। सबसे पहले इसमें जाएगा पोजीशन प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट। एंड अच्छा, पोजीशन एब्सोल्यूट यहाँ करा हुआ है तो यहाँ पे करेंगे पोजीशन रिलेटिव। पहले तो मैं इसको ऐसे ही चेक करूँगा, ओवरले से पहले मैं इसको ऐसी बैकग्राउंड दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ मैं गोल्ड का। एंड अभी देखिए ब्राउज़र में तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से इसको ज़ीरो करने के लिए इंसेट प्रॉपर्टी लेंगे ज़ीरो। इसका मतलब है टॉप भी ज़ीरो, लेफ्ट भी ज़ीरो, बॉटम भी ज़ीरो और राइट भी ज़ीरो। तो ये देखें, ये आ गया हमारे पास ओवरले। बट इसके जो H1 है वो पीछे है इसके, तो मुझे टेक्स्ट ऊपर रखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे मैं z इंडेक्स करूँगा -1। अभी ये पीछे चला जाएगा और हीरो में अपन जाके क्या करेंगे, यहाँ पे हीरो क्लास में आइसोलेशन प्रॉपर्टी लेंगे आइसोलेट। चलते हैं ब्राउजर में। ओके, अब ये पीछे टेक्स्ट अपन का सारा ऊपर है, ये परफेक्ट हो गया यहाँ तक। अब एक काम करेंगे, इस बैकग्राउंड कलर को रिमूव करेंगे एंड इसकी जगह अपन लगाएंगे बैकग्राउंड रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट, अच्छा, रेडियल ग्रेडियंट में हमारा जो फर्स्ट कलर है वो हम ट्रांसपेरेंट रखेंगे बिकॉज मिडल वाला हमारा ट्रांसपेरेंट होगा, बाकी हम ब्लैक जो है वो रखेंगे। तो ट्रांसपेरेंट फर्स्ट कलर रखेंगे एंड सेकंड हम लेंगे ब्लैक। एंड चलते हैं ब्राउज़र में एंड लेट्स सी किस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ओवरले। आई थिंक अगर मैं ब्लैक ले लूँ 70%। लेट्स गो टू ब्राउज़र। I think 75%. Let's go to browser. That's good now. तो ये हमारा आ चुका है, ठीक है, हीरो सेक्शन। अब हम चलते हैं नैव बार की तरफ, बट उससे पहले मैं यहाँ पे मुझे ये आइकन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं काम करूँगा, पहले index.html में जाके इस पैराग्राफ के नीचे मैं एक एंकर का टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर एक क्लास पास करेंगे प्ले आइकन का, प्ले डैश आइकन। अच्छा, मुझे आइकन चाहिए होगा फॉन्ट ऑसम से। तो मैं सबसे पहले ब्राउज़र में जाके एक न्यू टैब ओपन करूँगा एंड सर्च बार में सिंपल सर्च करेंगे फॉन्ट
पहले इसको लिंक करवाएंगे ना, तो फॉन्ट ऑसम CDN सर्च करेंगे, इस फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। अब देखिए CDN.js वाला वेबसाइट ओपन हो गया है। इसमें से हम इस फर्स्ट वाले लिंक टैग को कॉपी करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल क्लिक करके ये कॉपी हो जाएगा। एंड ऊपर में स्क्रॉल कर लेता हूँ, हेड के टैग के अंदर जाके ये स्टाइल शीट को जो यहाँ पे लिंक करवाया उसके नीचे इसको करेंगे पेस्ट। अब हम फॉन्ट ऑसम के आइकन्स जो है वो यूज कर सकते हैं। तो लेट्स गो टू ब्राउजर एंड इसको क्लोज कर देते हैं। एंड अभी मैं सर्च करूंगा फॉन्ट ऑसम, क्योंकि अभी हम जाएंगे फॉन्ट ऑसम वाले वेबसाइट में और एंड वहां से हम आइकन उठाएंगे, ठीक है। तो मुझे प्ले वाला आइकन चाहिए होगा। सिंपल मैं यहाँ पे जाऊंगा आइकन्स में, और यहाँ पे सिंपल आपको जो भी आइकन चाहिए होगा ना सर्च कर लो। मैं सर्च कर लेता हूँ, प्ले, एंटर प्रेस करा। अब प्ले के रिलेटेड जितने भी आइकन्स होंगे वो आपको दे देगा, ठीक है। सो ये सारे आइकन्स आ गए। मुझे ये वाला चाहिए, प्ले वाला, इसको क्लिक करके ओपन करूंगा। ये जब इसको ओपन करेंगे ना आप, तो इसका HTML आपको दे देगा। ये देखिए ये रहा इसका HTML। इसको कॉपी करेंगे इस कोड को एंड चलते हैं index.html में। इस एंकर के अंदर मैं इसको करूंगा पेस्ट, ठीक है। पेस्ट कर लिया। अब हम जाएंगे इसको स्टाइलिंग करेंगे, बट लेट मी शो यू फर्स्ट। अगर मैं आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में दिखाऊं तो ये मुझे मिल रहा है आइकन, ठीक है। जैसे मैं होवर कर रहा हूँ, देखिए मुझे कर्सर पॉइंटर मिल रहा है, बिकॉज इसको हमने लिंक के अंदर रखा हुआ है। तो style.css में जाके अभी मैं उठाऊंगा इस क्लास को जो कि मैंने क्रिएट करा हुआ है, डॉट प्ले आइकन, प्ले आइकन। एंड इसके अंदर सबसे पहले मैं फॉन्ट साइज लूंगा 1.4 रैम का। साथ में कलर चेंज करेंगे, इसका कलर लूंगा वाइट। एक बॉर्डर अप्लाई करेंगे, बॉर्डर 0.1 रैम सॉलिड, कलर होगा वाइट। आप देख सकते हैं ज्यादा कलर्स यूज नहीं हो रहे, ब्लैक एंड वाइट वाला ही ये वेबसाइट है, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट जो है वो थीम से ही बना हुआ है। तो हम पैडिंग ले लेते हैं, 1.1 रैम ले लेते हैं टॉप एंड बॉटम से, एंड राइट एंड लेफ्ट ले लेते हैं 1.65 रैम। एंड लेट्स गो टू ब्राउजर एंड रिफ्रेश करते हैं, तो ये आ गया हमारा, ठीक है, आइकन। इसको राउंडेड बनाने के लिए सिंबल हम इसमें करेंगे बॉर्डर रेडियस 50%। एंड चलते ब्राउजर में, एंड दैट्स अवर आइकन। अब इसको नीचे ले जाना है, हमने थोड़ा सा मूव करवाना है नीचे। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पोजीशन प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट। एंड बॉटम अगर मैं इसमें ले लूँ 20% का। लेट्स गो टू ब्राउजर, आई थिंक आई थिंक परफेक्ट है, ठीक है, परफेक्ट। तो हमारा ये रेडी हो गया है। देखें हमारा हीरो सेक्शन जो है वो रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं नैव बार की तरफ। तो index.html में सबसे पहले जाएंगे, एंड यहाँ पे इस मेन के टैग के ऊपर मैं एक हेडर का टैग लगाऊंगा, बिकॉज नैव ऊपर ही होता है, तो इसके ऊपर हम हेडर का टैग लगाएंगे। एंड इसके अंदर मैं एक नैव का टैग ओपन कर लेता हूँ, जिसके अंदर हम एक क्लास पास करेंगे नैव बार का। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आने वाला है पहले वो देख लेते हैं। तो टोटल हमारे पास जो है वो 4 लिंक्स हैं, एंड एक हमारे पास आइकन है। तो पहले मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे एक एंकर का टैग लगा के इसके अंदर क्लास पास करूंगा लिंक का। फर्स्ट वाला लिंक हमारा हो जाएगा अबाउट का, एंड सेकंड वाला क्या है देख लेते हैं, एक्सप्लोर का है सेकंड वाला। इसको कॉपी करके मैं 4 टाइम नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने हाईलाइट कर दिया है, शिफ्ट अल्ट डाउन एरो जैसे ही आप प्रेस करोगे पेस्ट हो जाएगा, 3 4, ठीक है, 4 टाइम मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। ये वाला हो जाएगा एक्सप्लोर का, एक्सप्लोर। अच्छा, ये इसको मैं चेंज नहीं करा बिकॉज ये लोगो होने वाला है, तो यहाँ पे सिंपल क्लास को भी चेंज करके अपन लोगो कर देते हैं। एंड इसके अंदर लोगो का आइकन आने वाला है। मैं इसको रिमूव करके टेक्स्ट को इसके अंदर आइकन लूंगा इन जस्ट अ सेकेंड। अब मैं इसको चेंज करके यहाँ पे कर देता हूँ जर्नल, एंड ये वाला हमारा होने वाला है सर्च का। बट एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, सर्च के अंदर भी जो है वो आइकन लगा हुआ है, तो वो कैसे लेंगे, लेट मी शो यू। यहाँ पे देखिए सर्च का आइकन लगा हुआ है।
तो हम ये उठा लेते हैं फॉन्ट ऑसम से। लेट्स गो टू ब्राउज़र, फॉन्ट ऑसम वाले वेबसाइट में जाके इसको क्लोज करेंगे यहाँ से। तरीका वही है, सिंपल, आपने सर्च करके उठाना है इसका HTML। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ मैप, एंटर प्रेस करा, एंड मैप के लिए मुझे चाहिए होगा ये वाला आइकन, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड ये कॉपी करके मैं जाऊंगा index.html में, जहाँ पे लोगो मैंने पास करा हुआ है ना, इसके अंदर, इस एंकर के अंदर इसको पेस्ट करूंगा। एंड अभी मुझे सर्च वाला चाहिए होगा, जिसको मैं इस सर्च वाले टेक्स्ट के ऊपर पेस्ट करूंगा। सो लेट्स गो टू ब्राउज़र, एंड यहाँ पे मुझे सर्च वाला आइकन चाहिए होगा। सिंपल मैं यहाँ पे करूँगा सर्च, एंड ये आ गया सर्च वाला आइकन। इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से करें इसका HTML कॉपी, एंड यहाँ पे इसको करेंगे पेस्ट। अब अगर हम चलते हैं ब्राउज़र में, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, एंड फ्रेश करा, तो ये आ गया हमारा, ठीक है, नैव बार। तो अभी स्टाइल शीट में जाके इसका थोड़ा सा नैव बार जो है वो डिज़ाइन करेंगे। अच्छा, बॉडी के बाद से मैं सारा नैव बार का पहले करूँगा, बिकॉज हेडर पहले आता है। तो मैं यहाँ पे उठाऊँगा सबसे पहले हेडर को। हेडर के अंदर मैं अगर आपको बैकग्राउंड देखे दिखाऊँ गोल्ड कलर का। अच्छा, हेडर का जो हाइट है वो मैं रख लेता हूँ 14 VH का। लेट्स गो टू ब्राउज़र, ये आ गया हमारा हेडर, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं नैव बार वाला क्लास उठाऊं, डॉट नैव बार, नैव बार के अंदर मैं अगर विथ ले लूं 80% का, इसमें भी बैकग्राउंड आपको देखे मैं दिखा देता हूँ। बैकग्राउंड अगर मैं इसमें ले लूं ग्रीन कलर का, और हाइट भी इसमें ले लेते हैं, हाइट ले लेते हैं 100% का। चलते ब्राउज़र में, तो ये हमारा नैव बार आ गया। इसके अंदर इसको सेंटर करने के लिए यहाँ पे हम नैव बार क्लास में मार्जिन ले लेते हैं। मार्जिन हो जाएगा ऑटो, एंड चलते ब्राउज़र में, ठीक है। तो ये सेंटर में आ गया। अब अगर मैंने ये सारा जो लिंक्स वगैरह है, आइकन्स हैं, इनको मैंने सेट करना है, तो क्या करेंगे, डिस्प्ले प्रॉपर्टी कर देंगे फ्लेक्स इसमें, एंड ओके, अभी कुछ चेंज नहीं मिला। जस्टिफाई कंटेंट करेंगे स्पेस बिटवीन, ठीक है। अभी वर्टिकली सेंटर करने के लिए क्या करेंगे, अलाइन आइटम्स करेंगे। तो यहाँ पे मैं करूँगा अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स करेंगे सेंटर। लेट्स गो टू ब्राउज़र, तो ये आ गया हमारे बिल्कुल परफेक्टली सेंटर हो गए। अब अगर मैंने अंडरलाइंस रिमूव करने, तो सिंपल मैं एंकर को उठा के इसके अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन करूँगा, नन। और एक और चीज़ देखिए, अंडरलाइन रिमूव हो गया। अब इसको अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे अपर केस। अच्छा, मैं एक काम कर लेता हूँ, लिंक क्लास को उठा लेता हूँ, डॉट लिंक, एंड लिंक के अंदर मैं फॉन्ट नहीं, कलर पहले ले लेता हूँ, कलर ले लेता हूँ वाइट। चलते हैं ब्राउज़र में, गुड। अब अच्छा, यहाँ पे अभी देखिए ये अपर केस में कन्वर्ट हुआ नहीं है। क्या करा है हमने, यहाँ पे सिर्फ लिया अपर, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर, इट्स अपर केस, अपर केस, ठीक है। चलते हैं ब्राउज़र में, आप देखें, ठीक है, परफेक्ट है। और यहाँ पे लिंक के अंदर मैं एक फॉन्ट साइज अप्लाई कर देता हूँ, 0.95 रैम का, ज़्यादा नहीं रखेंगे। अब ठीक है, अब इसको लोगो को हमें स्टाइल करना पड़ेगा, बट उससे पहले मैं हेडर में जाऊँगा, एंड हेडर में थोड़ा सा हम राइट एंड लेफ्ट से पैडिंग ले लेते हैं। पैडिंग इनलाइन लूँगा। पैडिंग इनलाइन जो है वो लॉजिकल प्रॉपर्टी है राइट एंड लेफ्ट पैडिंग का, तो हम पैडिंग इनलाइन ले लेते हैं 2 रैम। चलते हैं ब्राउज़र में, परफेक्ट। अब अगर लोगो को मैंने स्टाइल करना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे लोगो क्लास उठा लेता हूँ, जो कि मैंने एंकर के अंदर क्रिएट करा हुआ है। इसके अंदर फॉन्ट साइज में लूँगा 2 रैम का, एंड कलर भी चेंज करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कलर
अच्छा, कलर ले लेता हूँ वाइट। चलते हैं ब्राउज़र में, तो ये आ गया हमारा लोगो। परफेक्ट, आई थिंक सारा कुछ परफेक्ट हो गया है। अब मैं बैकग्राउंड जो गोल्ड कलर है हेडर के अंदर उसको रिमूव करूँगा। पहले तो इस बैकग्राउंड गोल्ड को रिमूव करेंगे एंड इस बैकग्राउंड ग्रीन को रिमूव करेंगे नैव बार के अंदर से। सारा कुछ परफेक्ट हो गया है। अच्छा, अब मैं इसको बनाऊंगा फिक्स। ठीक है, ये जो हेडर है हमारा फिक्स रहने वाला है, तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा पोजीशन प्रॉपर्टी, पोजीशन करेंगे फिक्स्ड। अच्छा, अभी हमें नज़र नहीं आ रहा हमारा नैव बार, तो पोजीशन फिक्स्ड करा हुआ है। अगर मैं इसमें करता हूँ z इंडेक्स 5 ताकि ऊपर रहे एंड रिफ्रेश, तो ये देखें ये ऊपर आ चुका है हमारा हेडर। अब पोजीशन फिक्स करा हुआ है, तो एक काम करेंगे, इसमें टॉप करेंगे 0 एंड लेफ्ट करेंगे 0। चलते हैं ब्राउज़र में। अच्छा, राइट भी 0 करना पड़ेगा, तो राइट में ले लेता हूँ 0। चलते हैं ब्राउज़र में एंड हमारा नैव बार जो है वो परफेक्टली सेट हो गया, जैसे था, जैसे हमें चाहिए वैसे ही सेट हो गया। एंड हमारा हीरो भी रेडी है, हमारा नैव बार भी रेडी हो चुका है। तो ये फर्स्ट जो है वो पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। नीचे मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। अब आते हैं इस पार्ट की तरफ एंड यहाँ पे क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले हमें टेक्स्ट चाहिए होगा एक्सप्लोर द वर्ल्ड का, तो हम चलते हैं पहले index.html में और अच्छा आई थिंक style.css में जाके यहाँ तक तो हमारा ये कंप्लीट हो गया है नैव बार और हीरो का। अभी फिर आगे हम इससे जो है वो स्टार्ट ले लेते हैं एंड अच्छा, मैं अगर इसको यहाँ तक हमारा जो है वो सेक्शन हीरो का कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद हम स्टार्ट ले लेते हैं फॉर आवर न्यू सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ओपन करूँगा एक सेक्शन का टैग एंड चलते ब्राउजर में। अभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, देखिए पूरा सेक्शन हमारा क्रिएट हो गया बिकॉज। और आप एक चीज देख सकते हैं, अभी जैसे स्क्रॉल करूँ तो हमारा नैव बार जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, परफेक्ट एंड अच्छा, अभी मुझे इसमें स्टार्ट ले लेता हूँ। पूरा हमारा सेक्शन तो रेडी हो गया है। मैं इसके अंदर एक h2 का टैग ले लेता हूँ जिसके अंदर आएगा टेक्स्ट हमारा एक्सप्लोर द वर्ल्ड का एंड उसके नीचे आएगा एक पैराग्राफ। तो एक पी का हम टैग लगा लेते हैं जिसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ लॉरम 30 करके। बेसिकली आप लॉरम 30 जो है वो टाइप करेंगे। अगर 30 आप ले रहे हैं तो 30 वर्ड्स आपको मिल जाएंगे डमी। 20 करेंगे तो 20 वर्ड्स मिलेंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो ये आ गया हमारा डमी टेक्स्ट। और अब अगर चलें ब्राउज़र में और नीचे मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, पैराग्राफ तो आ गया मेरे पास बट हमें H2 नज़र नहीं आ रहा बिकॉज उसका कलर ब्लैक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले H2 को उठा लेता हूँ एंड H2 के अंदर हम सबसे पहले फॉन्ट साइज लेंगे 1.9 रेम का और कलर चेंज करेंगे इनटू वाइट। चलते हैं ब्राउज़र में, तो यह आ गया हमारा टेक्स्ट। अच्छा, इसको थोड़ा सा हमें बहुत बोल्ड है ना, इसको मैं फॉन्ट वेट कम कर लेता हूँ, 500 ले लेते हैं एंड चलते हैं ब्राउज़र में। तो ये आ गया हमारा टेक्स्ट। आई थिंक थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा, 400 ले लेते हैं या। अब ठीक है, तो अब पैराग्राफ बहुत फैला हुआ है, तो एक काम करूँगा मैं, जहाँ पे मैंने पैराग्राफ को स्टाइलिंग करा हुआ था वहाँ पे जाके मैं मैक्स विड्थ ले लेता हूँ ताकि ज़्यादा ना फैले। तो मैक्स विड्थ ले लेते हैं 650 पिक्सल का। लेट्स गो टू ब्राउज़र। अब ठीक है, देखें एंड आई थिंक ये सेंटर भी नहीं है। अच्छा, अगर मैं पैराग्राफ में ले लूँ टेक्स्ट अलाइन ले लूँ सेंटर। लेट्स गो टू ब्राउज़र। अब ठीक है, तो ये हमारा टेक्स्ट आ गया परफेक्ट। अब नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। अच्छा, index.html में अभी जाएंगे, यहाँ तक तो हमारा ये पैराग्राफ और h2 हो गया।
अभी मैं दिखा देता हूँ आपको वेबसाइट में नीचे में और क्या चाहिए होगा। लेट्स गो टू अवर वेबसाइट एंड ये मैं 3 कार्ड्स बनाने, जिसके अंदर इमेजेस होने वाले हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन होगा। तो हम एक काम करेंगे, हम index.html में जाके एक div का टैग में लगाऊंगा एंड इसके अंदर क्लास पास करूंगा कार्ड कंटेनर का, कार्ड डैश कंटेनर। एंड इसके अंदर मैं 3 कार्ड्स बनाऊंगा, पहले एक बनाएंगे फिर उसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। डॉट कार्ड। अच्छा, तो इस कार्ड के अंदर एक तो मेरा, अच्छा डायरेक्ट कंटेंट ही आएगा, बैकग्राउंड इमेज बाकी अप्लाई कर देंगे। तो ये मैं एक डिव का टैग लगा लेता हूँ एंड इसके अंदर मैं एक क्लास ले लेता हूँ कंटेंट का, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं अगर h3 ले लूँ, h3 का एक टैग जिसके अंदर मैं नेम ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये नाम आ गया एंड इसके नीचे मैं एक स्पेन ले लेता हूँ एंड स्पेन के अंदर मैं यहाँ पे लूँगा नॉर्वे। अच्छा, इसको मुझे नीचे कॉपी पेस्ट करना होगा। तो ये जो कार्ड का डिव है यहाँ से हम इसको पूरा हाईलाइट करेंगे एंड शिफ्ट अल्ट डाउन एरो प्रेस करूंगा, ये पेस्ट हो जाएगा 1 टाइम 2 टाइम, क्योंकि 3 कार्ड्स चाहिए। एक हमने बना लिया तो 2 बार इसको पेस्ट कर दिया एंड सेकंड वाला हमारा ये होगा यूनाइटेड स्टेट्स एंड ये भी चेंज कर लेते हैं। एंटीलोप। अच्छा, इसके बाद ये हम थर्ड वाले में आ जाते हैं और ये हो जाएगा क्रॉस ग्लॉकनर एंड ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे हम स्पेन के अंदर ले लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा टेक्स्ट। अच्छा, अब हम स्टाइल शीट में भी जाना पड़ेगा, तो स्टाइल डॉट सी एस एस में जाके हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले कार्ड को एंड इस कार्ड क्लास के अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस कार्ड का अपना विथ एंड हाइट दे देता हूँ। तो मैं विथ ले लेता हूँ कार्ड का 19 रैम का, साथ में हाइट ले लेते हैं 55 VH का। अगर अभी के लिए मैं इसको बैकग्राउंड देके दिखाऊं, बैकग्राउंड गोल्ड ले लेते हैं। लेट्स गो टू ब्राउजर। तो ये आ गया हमारे कार्ड्स, ठीक है, विद टेक्स्ट। अब मुझे ये रो में चाहिए, तो मुझे कार्ड कंटेनर उठाना पड़ेगा जिसके अंदर ये तीनों कार्ड्स हैं। तो कार्ड कंटेनर क्लास को उठाएंगे, कार्ड कंटेनर एंड इसके अंदर मैं करूँगा डिस्प्ले, फ्लेक्स करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट करेंगे सेंटर, अलाइन आइटम्स करेंगे सेंटर, ठीक है। और एक और चीज़ करेंगे, इसको रिस्पॉन्सिव में सके वर्क करे, जब स्क्रीन का साइज कम होगा तो कार्ड्स ऑटोमेटिकली नीचे रैप कर जाए, तो फ्लेक्स रैप करेंगे रैप। एंड चलते हैं ब्राउज़र में और इसके अंदर मैं कुछ गैप ले लेता हूँ, कार्ड कंटेनर के अंदर गैप ले लेता हूँ 3 रैम का। चलते हैं ब्राउज़र में, ये बहुत ऊपर पैराग्राफ के साथ चिपका हुआ है तो थोड़ा सा मार्जिन टॉप ले लेते हैं। आई थिंक ऊपर नीचे से ही ले लेते हैं, ठीक रहेगा। मार्जिन ब्लॉक ले लेता हूँ, मार्जिन ब्लॉक ले लेते हैं 4 रैम का। लेट्स गो टू ब्राउज़र और ये स्पेसिंग आ गया। अगर अभी मैं आपको स्क्रीन का साइज कम करके दिखाऊँ ना, देखें कार्ड ये किस तरह से वर्क कर रहा है। देखें एक कार्ड देखें रैप होके नीचे आ गया, रिस्पॉन्सिव हो गया है, ठीक है। इसके लिए मीडिया क्यूरीज करने की कोई नीड नहीं है, देखिए रिस्पॉन्सिव है परफेक्टली, ठीक है। दैट्स गुड। अब हमें ये कंटेंट अगर सेट करना है तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं पहले उठाऊंगा इस कंटेंट क्लास को, डॉट कंटेंट। इस कंटेंट क्लास के अंदर सबसे पहले मैं करूँगा पोजीशन प्रॉपर्टी, पोजीशन एब्सोल्यूट करूँगा,
क्योंकि मुझे कंटेंट नीचे मूव करवाना है। तो यहाँ पे जो इसका मेन पेरेंट है, पेरेंट क्या होगा, कार्ड होगा, तो यहाँ पे करेंगे पोजीशन रिलेटिव एंड चलते हैं ब्राउज़र में। अच्छा अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, तो अभी इसको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में मूव करवाना पड़ेगा, हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कंटेंट क्लास के अंदर मैं बॉटम ले लेता हूँ अगर 10% का, ठीक है। और सेंटर करने के लिए अगर मैं लेफ्ट भी 0 कर दूँ और राइट भी 0 कर दूँ, चलते हैं ब्राउज़र में। अच्छा अगर इसमें विद ले लूँ 100% का, अच्छा मैं इसको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ आपको। बैकग्राउंड अगर मैं इसमें ले लूँ ग्रीन कलर का, दैट्स गो टू ब्राउज़र। अच्छा सारा आई थिंक टेक्स्ट अलाइन का काम है, सेंटर अगर करना है हमको, तो टेक्स्ट अलाइन अगर मैं करता हूँ सेंटर, हाँ अब ठीक है। तो अब मुझे कंटेंट तो मेरा सेट है, मुझे H3 को स्टाइल करना होगा और स्पेन को। तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ H3 को। H3 के अंदर अपन फॉन्ट साइज ले लेते हैं 1.3 रैम का। इसका भी फॉन्ट फैमिली क्या होगा, H1 जैसा होगा। तो फॉन्ट फैमिली हम यहाँ पे ले लेते हैं टाइम्स वाला, और साथ में कलर चेंज करके करेंगे वाइट, कलर हो जाएगा वाइट, एंड आई थिंक दैट्स इट। थोड़ा सा लाइन हाइट जाना चाहिए, आई थिंक लाइन हाइट ले लेते हैं, लेट्स गो विथ 2.5 रैम एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र। परफेक्ट, तो ये आ गया हमारा, ठीक है H3। अब स्पेन को उठा लेते हैं, तो लेट मी सेलेक्ट स्पेन, और स्पेन के अंदर का कलर जो है वो होगा वाइट। साथ में अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे अपर केस, आई थिंक दैट्स इट। हाँ और कुछ भी नहीं करना। बस अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर बैकग्राउंड सेट करेंगे। तो बैकग्राउंड कैसे सेट करेंगे, पहले तो मैं एक काम करूंगा, इस बैकग्राउंड गोल्ड को रिमूव करूंगा और वन बाय वन कार्ड को उठाएंगे विद nth चाइल्ड, nth चाइल्ड 1 करके, nth चाइल्ड 2 करके, nth चाइल्ड 3 करके, तीनों कार्ड्स को उठा के उसके अंदर बैकग्राउंड इमेज सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं करूँगा कार्ड, कार्ड का जो nth चाइल्ड 1 होगा उसके अंदर हम क्या इमेज सेट करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं इसको कॉपी करके, नहीं आई थिंक पूरा ही ले लेते हैं, बैकग्राउंड इमेज में ले लेता हूँ URL एंड पहले जाएंगे फोल्डर के अंदर इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश। अच्छा मैं भी कुछ भी करूँ ना उससे पहले मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। एन चाइल्ड 2 और 3 के लिए हो जाएगा एन चाइल्ड 3 एंड ये हो जाएगा एन चाइल्ड 2। अब मैं इमेजेस डाल दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला इमेज हमारा होगा ये नॉर्वे वाला, एंड सेकंड वाला हमारा होगा यूनाइटेड स्टेट वाला, यूनाइटेड स्टेट्स, एंड थर्ड वाला अपन का होगा ऑस्ट्रेलिया वाला, ठीक है। लेट्स गो टू ब्राउज़र नाउ एंड लेट्स सी। इमेजेस आ गए लेकिन ये सेट नहीं है, तो सेट करने के लिए हमें बैकग्राउंड साइज और बैकग्राउंड पोजीशन करना होगा। हम तीनों के अंदर सेपरेट सेपरेट तो नहीं करेंगे, तो हम कार्ड क्लास के अंदर जाके बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी करेंगे सेंटर, एंड बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी करेंगे, बैकग्राउंड साइज करूँगा कवर। तो बैकग्राउंड साइज ले लेते कवर, लेट्स गो टू ब्राउज़र एंड ये आ गया हमारे इमेजेस, एंड ये वाला हमारा पार्ट रेडी हो गया सेक्शन। नीचे हमें एक लिंक चाहिए होगा, तो उसके लिए मैं सिंपल इंडेक्स डॉट HTML में जाके हमारा कार्ड कंटेनर के बाहर, ये डिव यहाँ से स्टार्ट होता है कार्ड कंटेनर का एंड यहाँ तक फिनिश हो जाता है। हम इसके नीचे एक एंकर ले लेते हैं एंड इसके अंदर में ले लेता हूँ सी मोर। अच्छा चलते हैं ब्राउज़र में, तो ये आ गया मेरे पास ये लिंक सी मोर का। अब मैंने अगर इसका कलर थोड़ा सा चेंज करवाना है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जहाँ पे एंकर को स्टाइल करा था वहाँ पे जाऊँगा। तो एंकर के अंदर मैं एक कलर अप्लाई करूँगा और कलर में ले लेता हूँ हैश
#3280FD या क्या कलर, लेट्स गो टू ब्राउज़र एंड ये आ गया लिंक का कलर। ठीक है, तो ये हमारा ये भी पार्ट रेडी हो गया है। तो हम एक काम करेंगे, चलते दोबारा वेबसाइट में नीचे स्क्रॉल करेंगे, लेट्स गो विद अवर दिस सेक्शन। सो इसमें क्या करना है, हमने पहले वही होगा, एक सेक्शन का टैग लेंगे। तो अब इस सेक्शन से बाहर निकलेंगे एंड इसके बाद में एक न्यू सेक्शन का टैग लगा लेता हूँ एंड इस सेक्शन के अंदर वही होगा, पहले h2 का टैग लगा के द जर्नल वाला टेक्स्ट ले लेते हैं, द जर्नल। एंड इसके बाद वही, सॉरी क्या कर दिया, जर्नल। एंड इसके बाद वही हमें एक पैराग्राफ चाहिए होगा एंड इसके अंदर हम ले लेते हैं लॉरेम 16 वर्ड्स ले लेते हैं एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र, सी रिफ्रेश करा, नीचे स्क्रॉल करते हैं एंड दिस इज अवर टेक्स्ट। ठीक है, अब इसके अंदर में 2 कार्ड्स चाहिए होंगे, सो लेट मी शो यू। इस तरह से हमें 2 कार्ड्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो पहले मैं चलता हूँ index.html में, पहले फर्स्ट कार्ड क्रिएट करूँगा। तो मैं index.html में, अच्छा पहले मैं एक कार्ड कंटेनर बनाऊंगा वही सेम। तो डेफ का टैग लगा के, अच्छा इसको थोड़ा नीचे कर लूँ, डेफ का टैग लगा के एक हम क्लास ले लेते हैं कार्ड कंटेनर का। इस कार्ड कंटेनर के अंदर मैं एक काम करूँगा, पहले एक डेव ले लेता हूँ और इसके अंदर क्लास पास करूँगा। अच्छा ये सिर्फ कार्ड नहीं होगा, ये होगा जर्नल कार्ड, जर्नल डैश कार्ड, क्योंकि इसका साइज़ डिफरेंट होने वाला है। एंड पहले तो इसके अंदर आएगा इमेज, तो मैं एक डेफ का टैग ले लेता हूँ, क्लास नेम इमेज डैश कंटेनर एंड इसके अंदर इमेज ले लेते हैं। इमेज का टैग लगा के src के अंदर फोल्डर का नाम इमेजेस / एंड 2 और 1 वाला इमेज ले लेते हैं एंड अल्ट के अंदर यहाँ पे ले लेता हूँ 2 और इमेज। ठीक है, अब इमेज तो हमारा आ गया इमेज कंटेनर वाले डिफ के अंदर। मैं इस डिफ से बाहर निकल के अब मुझे कंटेंट चाहिए होगा, तो अच्छा ये इमेज आ गया। अच्छा मैं अगर इसके अंदर एक डेफ का टैग ले लूँ एंड इसके अंदर मैं एक क्लास पास कर दूँ, जर्नल कार्ड नहीं बल्कि जर्नल कंटेंट। ठीक है, और अच्छा इसके अंदर भी कंटेंट जाएगा, तो मैं एक स्पैन का टैग ले लेता हूँ सबसे पहले एंड इसके अंदर जाएगा May 28, 2024 आई थिंक एंड September 10। सो अच्छा इस स्पैन के बाद हम एक H2 का H3 का टैग लगा लेते हैं एंड इसके अंदर जाएगा अनफॉरगेटेबल। ठीक है, एन आई थिंक अनी है, ओके। और अब दूसरा कार्ड हमें चाहिएगा, बट उससे पहले हम पैराग्राफ ले लेते हैं। तो H3 के नीचे मैं एक पैरा का टैग ले लेता हूँ एंड इसके अंदर मैं लॉरेम ले लेता हूँ 20, ओके। अब मुझे इसी को कॉपी करना पड़ेगा, इसी कार्ड को, तो मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं एंड हमें जो है वो कॉपी करना है इस जर्नल कार्ड को। ठीक है, देखिए मैंने हाईलाइट कर दी, यहाँ से लेके ये यहाँ तक है। इसको हम सिंपल शिफ्ट अल्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे, पेस्ट हो जाएगा। सेकंड कार्ड भी रेडी हो गया है, बस उसके अंदर क्या करना है, इमेज चेंज करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2 और 2। कंटेंट के अंदर यहाँ पे होगा जून, आई थिंक जून ही है,
सितंबर 10 और ये H3 अपन चेंज कर देते हैं। अच्छा स्टी। अच्छा अब हमारा ये भी रेडी हो गया। एक काम करेंगे अपन, इसको मैं जूम कर देता हूँ दोबारा। ठीक है, कार्ड रेडी हो गया। लेट्स गो टू स्टाइल डॉट सी एस एस एंड नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। सबसे पहले मैं उठाऊंगा जर्नल कार्ड वाले क्लास को। ठीक है, डॉट जर्नल डैश कार्ड। सबसे पहले साइज बताएंगे जर्नल कार्ड। हमारा जो जर्नल एक कार्ड होगा, जर्नल कार्ड, वो कितना साइज का होगा। तो मैं मिनिमम हाइट ले लेता हूँ 60 BH का, और इसके अंदर विड्थ ले लेता हूँ 28 रैम का। एंड अगर मैं इसको अभी बैकग्राउंड दे दूँ, बैकग्राउंड ऑफ गोल्ड, चलते ब्राउज़र में रिफ्रेश। आई थिंक इमेज हमने जो डाला हुआ है ना, इमेज का साइज़ अभी बहुत ज़्यादा बड़ा है, दैट्स वाई हमें इस तरह से कुछ मिल रहा है। तो एक काम करेंगे हम, सबसे पहले तो मैं इमेज कंटेनर को उठाऊंगा एंड इमेज कंटेनर को अपना साइज़ देंगे। अच्छा ये इमेज कंटेनर है। अच्छा, इमेज कंटेनर वाले क्लास को पहले साइज़ देंगे, फिर उसके अंदर हम इमेज को सेट करेंगे। तो इमेज कंटेनर को मैं साइज़ दूंगा, विद होने वाला है इसका तो 100% ही होगा विद। एंड मैं हाइट ले लेता हूँ इसमें। जो इमेज कंटेनर का हाइट होगा वो 40 VH ले रहे हैं। एंड इसके अंदर इमेज को सेट करने के लिए मैं इमेज को उठा के इमेज का जो विद है वो रखूँगा 100% एंड हाइट भी ले लेंगे 100%, ताकि अपना जो भी इसका पेरेंट है उसके अंदर ये सेट हो जाए। लेट्स गो टू ब्राउज़र एंड रिफ्रेश। तो देखें हमारा जो हमने इमेज कंटेनर सेट करा था उसके अंदर इमेज सेट हो चुका है। एंड अंदर का कंटेंट अभी सेट करना है। तो उसके लिए हम, अगर मैं जर्नल कार्ड के अंदर टेक्स्ट लाइन ले लूँ सेंटर, लेट्स गो टू ब्राउज़र। ठीक है, देखिए टेक्स्ट भी जो है वो सेंटर में आ चुका है। अब आई थिंक मुझे अभी बैकग्राउंड रिमूव करना चाहिए, बैकग्राउंड गोल्ड। तो यहाँ से हम बैकग्राउंड गोल्ड रिमूव कर देते हैं, सिंपल। अभी आई थिंक ये ऊपर जो है वो बहुत चिपका हुआ है इमेज के साथ। तो हम एक काम करेंगे, हम जर्नल कार्ड के अंदर, नहीं जर्नल कार्ड के अंदर नहीं बल्कि इमेज कंटेनर के अंदर, जो हमारा इमेज कंटेनर है इसके अंदर थोड़ा सा हम बॉटम, मार्जिन बॉटम ले लेते हैं। एंड मार्जिन बॉटम ले लेता हूँ 1.7 रैम का। लेट्स गो टू ब्राउज़र, परफेक्ट। अच्छा H3 को मैंने क्या साइज दिया हुआ है, 1.3 रैम का। आई थिंक थोड़ा सा मुझे इसको बढ़ाना चाहिए, बहुत कम लग रहा है, 1.5 ले लेते हैं। ओके, तो ये आ गया हमारा यहाँ का टेक्स्ट एंड ये आ गया यहाँ का टेक्स्ट। अब ठीक है आई थिंक। ओके, तो हमारा ये पार्ट भी रेडी हो गया है। ये तो ऑलरेडी ही रिस्पॉन्सिव होगा। अगर मैं स्क्रीन का साइज कम करूँ एंड नीचे स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये भी रिस्पॉन्सिव है क्योंकि इसको भी हमने कार्ड कंटेनर के अंदर रखा है एंड कार्ड कंटेनर के अंदर हमने फ्लेक्स रैप ऑलरेडी करा हुआ है। तो अभी इसके नीचे भी एक और लिंक हमें चाहिए होगा उसी तरह से जैसे हमने ऊपर लिया था। तो यहाँ पे भी हमें, पहले मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। अच्छा, पहले तो हमें इस कार्ड कंटेनर से निकलना होगा एंड उसके बाहर ही हम एक डिव लेंगे, एंकर लेंगे सॉरी। ये देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, इसके बाहर में एक एंकर ले लेता हूँ एंड अच्छा मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। अच्छा, अब इस एंकर के अंदर जाएगा ऑल पोस्ट्स का
जो है वो टेक्स्ट। ठीक है, ये आ गया हमारा लिंक। लेट्स गो टू ब्राउज़र एंड अगर नीचे स्क्रॉल करें, ये आ गया हमारा लिंक। ठीक है, अच्छा अगर मैं सेक्शन वाला जो मेरा है, जो ऊपर मैंने स्टाइल करा था सेक्शन को, उसमें अगर मैं कुछ पैडिंग बॉटम ले लूँ, स्टाइल डॉट सी एस एस में जाएंगे एंड मैं ऊपर स्क्रॉल करके जो मेरा सेक्शन है, हाँ, यहाँ पे अगर मैं पैडिंग बॉटम ले लूँ, क्योंकि एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो ये सेक्शन बहुत चिपका हुआ है इसके साथ। तो उसी के लिए अगर मैं यहाँ पे पैडिंग बॉटम ले लूँ, लेट्स गो विद 5 rem एंड चलते हैं ब्राउज़र में। आई थिंक अब ठीक है, अब परफेक्टली स्पेस मिल रहा है हमें एंड दैट्स गुड, या परफेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो मैं काम करता हूँ, फॉन्ट ऑसम वाले वेबसाइट को क्लोज कर देता हूँ एंड सबसे पहले जाएंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में। इस सेक्शन, ये जो क्लोजिंग टैग है सेक्शन का, इससे अब हम बाहर निकलेंगे एंड इससे बाहर में एक सेक्शन का टैग लगा लेता हूँ, जिसके अंदर हम एक क्लास पास करेंगे टूअर का। अच्छा ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट सेक्शन हमारा जो है वो इस तरह का होने वाला है। बैकग्राउंड में एक इमेज है, क्योंकि बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ, ये आई थिंक बहुत सिमिलर है, जो हमारा ऊपर सेक्शन है ना, हीरो सेक्शन, उसके सिमिलर है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इस स्टाइल डॉट सी एस एस में जाके इस पहले टूअर क्लास को उठाएंगे। तो लेट मी सेलेक्ट दिस टूअर क्लास डॉट टूअर। इस टूअर के अंदर मैं बैकग्राउंड इमेज सेट करूँगा। लेट मी टेक बैकग्राउंड इमेज URL एंड इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश, और जो हमारा सनसेट डॉट जेपीजी इमेज है उसको सिलेक्ट करेंगे एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र। ये आ गया, इमेज सेट नहीं है। तो सेट करने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन करते हैं सेंटर एंड बैकग्राउंड साइज करते हैं कवर। अब चलते हैं ब्राउज़र में एंड हमारा इमेज सेट हो गया। इसके ऊपर भी मुझे ओवरले लगाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यही जो मैंने सूडो एलिमेंट बिफोर लगाया था हीरो पे, वही सिमिलर सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ होने वाली है। तो मैं एक काम करूँगा, यहीं पे ही एक कॉमा से सेपरेट करके इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा डॉट टूअर, और इसके ऊपर लगा देंगे सूडो एलिमेंट बिफोर। एंड बस एक काम करेंगे, हम यहाँ पे टूअर वाले क्लास में जाके यहाँ पे पोजीशन करेंगे रिलेटिव एंड रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, z इंडेक्स माइनस है, तो यहाँ पे भी हमें आइसोलेशन करना होगा। आइसोलेशन करेंगे आइसोलेट एंड चलते ब्राउज़र में। अब परफेक्ट है, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, इमेज परफेक्ट, सारा हमारा सेक्शन जो है वो रेडी हो गए। अब हम चलते हैं फुटर की तरफ। तो चलते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में सबसे पहले एंड यहाँ से आप इस मेन के टैग से हम बाहर निकलेंगे, क्योंकि हमारे सारे सेक्शंस रेडी हो गए। तो फुटर का एक टैग लगा लेते हैं। अच्छा, अब आपको पता चल गया होगा अगर आप एक बिगिनर हैं कि किस तरह से हम सेक्शंस को अलग रखते हैं, हेडर को अलग रखते हैं, फुटर को किस तरह से अलग रखते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम एक काम करेंगे, फुटर के अंदर मैं सबसे पहले एक डिफ का टैग लगा के इसके अंदर क्लास ले लेता हूँ फुटर लिस्ट का। एंड इसके अंदर क्या क्या होने वाला है, लेट मी शो यू। आई थिंक फर्स्टली तो पहले ऊपर ही हम पैराग्राफ लेके इसके अंदर लेंगे, मुझे पहले ये कॉपीराइट का सिंबल चाहिए होगा। तो उसके लिए एंटिटी यूज़ करेंगे, HTML एंटिटी। तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ एंड कॉपी सेमीकॉलम एंड यहाँ पे हो जाएगा कॉपीराइट।
2024 ऑल राइट्स रिजर्व। ठीक है, अभी चलते हैं ब्राउज़र में एंड लेट्स सी। तो ये आ गया हमारा कॉपीराइट का टेक्स्ट। अभी मैं जाऊंगा स्टाइल डॉट सी एस एस में। सबसे पहले मैं फुटर को उठा लेता हूँ एंड फुटर के अंदर थोड़ा सा मैं पैडिंग ब्लॉक ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा साइज बढ़े ना इसका, फुटर का। तो पैडिंग ब्लॉक ले लेते हैं अपन 1 रैम का, ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि साइज़ ज़्यादा नहीं बड़ा होना चाहिए फुटर का। तो ये आ गया हमारा फुटर और हमें लिंक्स बनाने होंगे। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जाके ये फुटर लिस्ट के अंदर मैं काम कर लेता हूँ। एंकर का टैग लगा के ये हो जाएगा क्लास। इसमें ले लेते हैं लिंक का, जो हमने जैसा हमने नैव बार में करा था वैसे ही कर रहे हैं सिमिलर। यहाँ पे ले लेते हैं अबाउट एंड इसी को कॉपी पेस्ट करना होगा 4। ठीक है, 4 लिंक्स हमें चाहिए होंगे। तो ये हो जाएगा एक्सप्लोर एंड लास्ट वाला हो जाएगा सर्च का, सर्च। एंड ये जो इसके ऊपर वाला है ये हो जाएगा जर्नल का, जर्नल। एंड लेट्स गो टू ब्राउजर एंड सी किस तरह से दिख रहा है अभी। तो ये देखो यहाँ पे ये कॉलम में, तो पहले तो मुझे इसको रो में लेकर आना होगा। तो चलते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस में और यहाँ पे मैं सबसे पहले इस फुटर के अंदर डिस्प्ले प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा फ्लेक्स का, और जस्टिफाई कंटेंट करेंगे सेंटर, अलाइन आइटम्स करेंगे सेंटर एंड थोड़ा सा गैप ले लेते हैं 1.5 रैम का। चलते हैं ब्राउज़र में, देखें अब रो में आ गया परफेक्टली सेंटर में। अब आई थिंक अगर बैकग्राउंड ले लूँ रेड कलर का, हाँ ठीक है परफेक्ट। मुझे लगा सेंटर नहीं है। तो अभी मैं काम करूँगा फुटर के नीचे जो फुटर लिस्ट वाला क्लास है ना, फुटर डैश लिस्ट, उसको उठा के उसके अंदर भी डिस्प्ले करेंगे फ्लेक्स, ताकि जो हमारे ये लिंक्स हैं उसके बीच में हम गैप अप्लाई कर दें। तो डिस्प्ले फ्लेक्स करके गैप ले लेते हैं 3 रैम का एंड चलते हैं ब्राउज़र में। तो ये आ गया हमारे लिंक्स। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट करा होगा, ये लाइन भी हमें चाहिए होगा। अगर मैं आपको वेबसाइट में दिखाऊं तो ये एक देखें लाइन लगा हुआ है। तो एक काम करते हैं, हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जाके यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, और ब्राउज़र में देख लेते हैं। ये बहुत टच है टेक्स्ट के साथ, तो थोड़ा सा गैप हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम, अच्छा मैं इसको नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एच टी एम एल एंटिटी का यूज़ करके गैप ले लेता हूँ एट नॉन ब्रेकिंग स्पेस। एक और ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा और ज़्यादा गैप मिल जाए एंड चलते हैं ब्राउज़र में और देखो स्पेस आ गया, परफेक्ट हो गया। तो ये हमारा हो गया फुटर एंड हमारे सारे सेक्शंस जो है वो रेडी हो गए। तो वेबसाइट हमारा कम्प्लीटली रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं इसके रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ। तो पहले मैं स्क्रीन का साइज़ कम कर देता हूँ एंड लेट मी शो यू। तो ये आ गया इसका मोबाइल वर्जन। तो अब ये देखिए कार्ड्स वाले सेक्शन जितने भी हैं वो सारे सेट हैं, मुझे उनको टच करने की नीड भी नहीं है। सारा कुछ परफेक्टली सेट है, रिस्पॉन्सिव है एंड ये वाला भी रिस्पॉन्सिव है। फुटर को थोड़ा सा टचअप करेंगे। तो पहले मैं जाऊंगा मीडिया क्यूरीज बनाऊंगा स्टाइल डॉट सी एस एस में एंड नीचे स्क्रॉल करेंगे। ये जो सारा स्टाइलिंग यहाँ पे फिनिश हो जाता है, इसके नीचे आप थोड़ा जाके एक पहले कमेंट पास कर दो मीडिया क्यूरीज का। अच्छा, इसको पहले मैं कमेंट बना देता हूँ कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करके एंड यहाँ पे अपन ले लेते हैं एट मीडिया स्क्रीन एंड, अच्छा कौन से साइज़ के लिए, तो यहाँ पे मैं मैक्स विथ ले लेता हूँ। स्क्रीन का साइज़ यहाँ पे डिफाइन करूँगा 700 पिक्सल का। और सबसे पहले तो
मैं ऊपर से नीचे तक जाऊंगा पूरा अपने वेबसाइट को चेक करके। तो पहले तो मुझे इस H1 को थोड़ा सा साइज देने की नीड है। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, इस H1 को उठा के इस H1 के अंदर फॉन्ट साइज ले लेता हूँ 2.8 रैम का, एंड चलते हैं ब्राउज़र में। तो देखें ये हमारा परफेक्टली सेट हो गया है, एंड इसको और कुछ ज़्यादा टच करने की ज़रूरत नहीं है। हीरो सेक्शन परफेक्टली रेडी है, सेकंड सेक्शन भी ओके है, इसको भी टच नहीं करेंगे, एंड इसके बाद वाला सेक्शन भी ओके है, रिस्पॉन्सिव है। देखें हमें इतना हमने अच्छे से इसको डिज़ाइन करा हुआ है, सारे चीज़ों को देख के, ठीक है। तो हमें ज़्यादा मीडिया क्यूरीज लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही। तो अब ये वाला भी रेडी है, और सिर्फ हमें फुटर को चेंज करने की नीड है। तो हम सिंपल क्या करेंगे फुटर के लिए, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, पहले फुटर को उठाऊँगा जो हमारा, नहीं आई थिंक फुटर को भी नहीं करेंगे। मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं भूल गया हूँ कि यहाँ पे भी हमने फ्लैक्स करा हुआ है, तो सिंपल हम फुटर में अगर फ्लैक्स रैप रैप कर देते हैं एंड चलते हैं ब्राउज़र में, मीडिया क्यूरीज क्यों करें। तो नीचे स्क्रॉल कर लूँ अगर मैं, तो देखें अभी ये हमारा कॉपीराइट का टेक्स्ट आ गया, यानी नीचे हमारे लिंक्स आ गए, ठीक है। तो ये भी हमारा परफेक्टली रिस्पॉन्सिव हो गया है। दैट्स गुड। अच्छा यहाँ पे अगर मैं इसको करूँ इंस्पेक्ट, एंड यहाँ पे देखें मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, ये इसका आ गया मोबाइल वर्जन, एंड देखें नीचे आ गया लिंक्स हमारे, एंड ये आ गया हमारा फुटर का कॉपीराइट टेक्स्ट, ठीक है। सारे सेक्शंस परफेक्टली हमारे रेडी है। अच्छा अभी हम जाएंगे अपने, ये जो हमारा नैव बार है इसको थोड़ा सा हम सेटअप करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो लूँगा हैमबर्गर। तो पहले मैं जाऊँगा index.html में, एंड यहाँ पे मैं ऊपर स्क्रॉल करके जो हेडर है वहाँ पे जाके ये नैव के बाहर में एक नैव का जो क्लोजिंग टैग है इसके बाहर में एक एंकर का टैग लगा ले, तो हेडर के अंदर, एंड इसके अंदर क्लास पास करेंगे हैमबर्गर का। अच्छा मुझे आइकन लेना पड़ेगा अपने हैमबर्गर मेन्यू का, तो आई का मुझे याद है फॉन्ट ऑसम का जो भी है HTML। तो यहाँ पे मैं क्लास पास कर देता हूँ एफ ए डैश सॉलिड, एंड सेकंड क्लास ले लेते हैं एफ ए डैश बार्स। इससे हमें क्या मिल जाएगा, हैमबर्गर मेन्यू। लेट्स गो टू ब्राउज़र, एंड ये आ गया हमारा हैमबर्गर, ठीक है। सो अभी एक काम करते हैं, style.css में जाके, अच्छा मेरा नैव वाला स्टाइलिंग कहाँ पे, ये रहा। लोगों के बाद में काम करूँगा इस नैव बार नहीं सॉरी, हैमबर्गर को उठा लेता हूँ, उसको स्टाइलिंग करेंगे, एंड इसके अंदर मैं इसका कलर सबसे पहले चेंज करके वाइट कर दूंगा। फॉन्ट साइज ले लेता हूँ 1.6 रैम का, 1.6 रैम। लेट्स गो टू ब्राउज़र एंड रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये हमारा आ गया हैमबर्गर। अभी मुझे इसको शो नहीं करवाना, तो यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे नन। अच्छा मुझे इसको मोबाइल वर्जन में शो करवाना है, तो मैं नीचे जाऊँगा मीडिया क्यूरीज पे। अच्छा पहले मैं स्क्रीन का साइज कम कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे ये जो हमारे नैव लिंक्स हैं ये शो नहीं करवाने, तो मैं यहाँ पे सिंपल मीडिया क्यूरीज के अंदर नैव बार वाले क्लास को करूँगा डिस्प्ले, और डिस्प्ले प्रॉपर्टी कर देंगे नन। लेट्स गो टू ब्राउज़र। अभी देखिए शो नहीं हो रहा है, अभी हमें हैमबर्गर को शो करवाना है, तो यहाँ पे हम हैमबर्गर को उठा के हैमबर्गर को करेंगे डिस्प्ले ब्लॉक, ताकि शो हो जाए हमें मोबाइल वर्जन में, एंड रिफ्रेश करा यहाँ पे, तो ये आ गया हमारा हैमबर्गर, ठीक है। अच्छा एक चीज़, हम मोबाइल में किस तरह से अपना आइकन शो करवाएंगे, लोगो। तो लोगो तो है नहीं मोबाइल के लिए, क्योंकि जो हमने nav बार को डिस्प्ले नन कर दिया उसके अंदर लोगो भी आ जाता है, लोगो भी डिस्प्ले नन हो चुका है। तो मोबाइल में किस तरह से हम एक लोगो शो करवाएंगे, तो index.html में मैं जाके अगर ये जो मेरा nav का जो स्टार्टिंग जो हमने nav से स्टार्ट करा हुआ है इसके ऊपर हेडर के अंदर मैं अगर एक एंकर ले लूँ,
तो दोबारा क्या लूँ, अगर इसी के अंदर ही ये जो मैं ये लोगो वाले पार्ट को एंकर के अंदर है जो, इसको कॉपी करके मैं ऊपर पेस्ट कर दूँ यहाँ पे हेडर के अंदर। एंड अगर मैं इसका भी क्लास लोगो की जगह कर दूँ मोबाइल लोगो, MOB लोगो। एंड अभी अगर हम जाएँ style.css में, बट पहले मैं आपको ब्राउज़र में दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो शो हो रहा है जैसे स्क्रीन के साइज़ बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे भी शो हो रहा है डेस्कटॉप वर्जन में। तो पहले इसको स्टाइलिंग करेंगे, ऊपर हम जाएंगे अपने स्टाइलिंग में। एंड यहाँ पे अगर मैं क्लास उठा लेता हूँ .mob डैश लोगो, एंड इस क्लास के अंदर मैं अगर कलर ले लेता हूँ वाइट, फॉन्ट साइज ले लेता हूँ 1.7 रैम का, या दैट्स इट, इतना ही करना है। एंड रिफ्रेश करते हैं, लोगो हमारा स्टाइल हो गया है। अभी इसको यहाँ से हाइड करने के लिए अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूँ नन अभी के लिए, एंड चलते हैं ब्राउज़र में। परफेक्ट, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे देखें सारा कुछ पहले जैसा है। अब जैसे अगर मैं स्क्रीन के साइज़ को कम कर रहा हूँ, हैमबर्गर मिल रहा है लेकिन मोबाइल वाला लोगो नहीं मिल रहा। तो मैं नीचे मीडिया क्यूरीज में जाके यही क्लास को अगर उठा लूँ, यहाँ पे उठा लेता हूँ क्योंकि इसका भी डिस्प्ले ब्लॉक ही करना है, तो कॉमा से सेपरेट करके अगर मैं MOB क्लास सेलेक्ट करूँ मोबाइल लोगो, एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र, रिफ्रेश, तो देखिए दोनों आ चुके हैं हमारे पास, लोगो भी आ गया एंड हैमबर्गर मेन्यू भी आ गया। अभी इस लोगो और हैमबर्गर को पहले सेट कर लेते हैं। तो पहले मैं अगर ऊपर जाके जो मेरा हेडर है, कहाँ गया मेरा हेडर, सेक्शन के ऊपर, ये नैव बार के ऊपर, ये आ गया हेडर। हेडर में अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी कर दूँ फ्लैक्स, एंड चलते ब्राउज़र में, रिफ्रेश करा, ये आ गया देखें रो में। अगर इनको हम करें अलाइन आइटम्स कर दें सेंटर, एंड जस्टिफाई कंटेंट अगर कर दूँ स्पेस बिटवीन, एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र। तो यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा लोगो भी सेट हो गया है, एंड ये आ गया हमारा हैमबर्गर। ठीक है, मोबाइल वर्जन में इस तरह से दिख रहा है जैसे स्क्रीन का साइज़ बढ़ेगा, एंड ये परफेक्टली फाइन है हमारा डेस्कटॉप वर्जन, तो गुड हो गया। अब इसके क्लिक पे ये जो हैमबर्गर है इस पे जब भी हम क्लिक करेंगे हम अपने नैव लिस्ट को जो है वो शो एंड हाइड करवाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं मीडिया क्यूरीज में पहले जाऊंगा। कहाँ गया मेरे मीडिया क्यूरीज, ये मीडिया क्यूरीज के अंदर जो मैंने नैव बार को डिस्प्ले नन करा हुआ है, इसके अंदर मैं सबसे पहले फ्लैक्स डायरेक्शन ले लेता हूँ। फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं, एंड यहाँ पे मैं करूँगा पोजीशन प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट। चलते हैं ब्राउज़र में एंड रिफ्रेश, तो ये आ गया मेरे नैव लिंक्स। तो इसमें से मुझे ये लोगो नहीं चाहिए होगा, बाकी सारे लिंक्स तो चाहिए बट लोगो नहीं चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे इस लोगो क्लास को उठा के उसको डिस्प्ले नन कर दूँ, डिस्प्ले नन, लेट्स गो टू ब्राउज़र। अब देखिए लोगो नहीं दिख रहा, सारे लिंक्स हमें मिल रहे हैं एंड परफेक्ट है यहाँ तक। अब अगर मैं यहाँ पे इसमें टॉप ले लूँ 100% का, देखते हैं कहाँ जाता है ये, रिफ्रेश, अभी देखिए नीचे आ गया। इसका बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ ब्लैक कलर का, एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र। अच्छा विथ भी ज़्यादा है और थोड़ा सा पैडिंग भी ले लेता हूँ टॉप एंड बॉटम से। तो विथ में ले लेता हूँ इसमें 18 रैम का, एंड पैडिंग ले लेते हैं थोड़ा सा टॉप एंड बॉटम से, पैडिंग ब्लॉक, पैडिंग ब्लॉक में ले लेता हूँ 4 रैम का, एंड चलते हैं ब्राउज़र में, रिफ्रेश। अच्छा अच्छा विथ हमने लिया हुआ है, लेकिन ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो कंटेंट है ये ओवरफ्लो कर रहा है इससे। तो अगर मैं यहाँ पे हाइट प्रॉपर्टी लूँ, हाइट टू ऑटो, लेट्स गो टू ब्राउज़र एंड सी, अब परफेक्ट है। और फ्लेक्स डायरेक्शन तो ऑलरेडी हमने कॉलम लिया हुआ है, तो अगर मैं इसमें ले लूँ गैप प्रॉपर्टी,
और गैप ले लूँ 3 रैम का एंड चलते हैं ब्राउज़र में। तो ये आ गया हमारे लिंक्स। अभी इसको मैंने अगर सेंटर में प्लेस करना है तो टॉप तो हमने लिया हुआ है 100% का, लेफ्ट अगर ले ले 50% एंड ट्रांसलेट ले लूँ एक्स एक्सिस का -50% एंड चलते हैं ब्राउज़र में। दैट्स गुड। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा वो ग्लासी लुक देने के लिए अगर एक काम करूँ, इसमें बैकड्रॉप फिल्टर अप्लाई करूँ, बैकड्रॉप फिल्टर प्रॉपर्टी और ब्लर में ले लूँ 30 पिक्सल का। चलते हैं ब्राउज़र में। ये अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि हमें इस बैकग्राउंड का जो अल्फ़ा वैल्यूज़ को कम करना पड़ेगा। स्लाइडर को आप नीचे लाएंगे तो इस तरह से क्या होगा, इसका अल्फ़ा वैल्यू है वो कम हो जाएगा। एंड अगर मैं इसको करूँ 0.114 एंड चलते हैं ब्राउज़र में, तो ये देखें ये ग्लासी लुक हमें भी दे रहा है एंड परफेक्ट। आई थिंक यहाँ तक हमारा जो है वो क्लियर हो गया है, परफेक्ट। इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। दैट्स गुड। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको हाइड मुझे करवाना है एंड मोबाइल वर्जन में जाके मैं इसको शो, मोबाइल वर्जन में कह रहा हूँ, मोबाइल वर्जन में ही है हम। तो मैं काम करूँगा, जब मैं इसको क्लिक करूँगा हैमबर्गर पे तब मैं इसको शो करवाऊँगा। तो अभी अगर मैं इसका यहाँ पे लेफ्ट, अच्छा अगर मैं इसको -50% कर दूँ, देखें हाइड हो गया। और एक क्लास बना देते हैं, मैं इसके नीचे एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ डॉट नैव बार डैश एक्टिव के नाम से एंड इसके अंदर सिंपल क्या करेंगे, जो लेफ्ट है उसको करेंगे 50%। अभी हम एक काम करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं जावा स्क्रिप्ट के लिए main.js के नाम से एंड अभी index.html में पहले जाके मैं इसको लिंक करवा देता हूँ नीचे स्क्रॉल करके। ये जो बॉडी का क्लोजिंग टैग है इसके जस्ट ऊपर मैं एक पहले स्क्रिप्ट का टैग लगाऊंगा। इसके अंदर एक एट्रीब्यूट पास कर देते हैं src एंड इसके अंदर मैं फाइल का नाम ले लूँगा main.js। अब चलते हैं हम main.js में, बट उससे पहले index.html में जाके जो हमारा हैमबर्गर है जो कि क्लिक होने वाला है, लेट मी शो यू। हेडर के अंदर जाके ये जो मेरा हैमबर्गर है, क्लास हैमबर्गर लगा हुआ है, इसमें हम एक आईडी भी पास कर देते हैं इसमें बर्गर का, बर्गर। ठीक है, और इस नैव बार में भी एक आईडी पास कर देते हैं, यहाँ पे भी एक आईडी ले लेता हूँ नैव बार का। एंड अभी चलते हैं हम main.js में। सबसे पहले मैं कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल बनाऊंगा बर्गर के नाम से। इसको मैं इक्वल कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी मैंने क्या दिया हुआ है, बर्गर का HTML में। ये हमारा फर्स्ट वेरिएबल हो गया। कॉन्स्ट करके एक और वेरिएबल बना देते हैं, आई थिंक इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं एंड हम वेरिएबल का नाम चेंज कर देंगे। तो सेकंड वाला हो जाएगा ये हमारा नैव बार का, सॉरी नैव बार, और आईडी भी चेंज कर देंगे, आईडी हो जाएगा यहाँ पे नैव बार। एंड नीचे में काम करेंगे, ये जो बर्गर है इसके ऊपर एक इवेंट लगाएंगे। मैं यहाँ पे बर्गर को उठा के इसके ऊपर एक ऐड इवेंट लिसनर लगा देता हूँ। ये जो मेथड है ये 2 पैरामीटर्स लेगा। एक मैं इसमें इवेंट पास कर देता हूँ क्लिक का, क्योंकि मैं बर्गर पे क्लिक करने वाले हैं एंड दूसरा लेंगे एक एरो फंक्शन। सो सिंपल यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, और सबसे पहले इसके अंदर हम इस वेरिएबल को उठाएंगे नैव बार वाले, नैव बार, एंड इसके अंदर जो क्लास लिस्ट है उसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, टॉगल करवाएंगे। तो यहाँ पे टॉगल करेंगे। अभी हमने जो क्लास क्रिएट करा हुआ था मीडिया क्यूरीज के अंदर, कौन सा क्लास, नैव बार डैश एक्टिव के नाम से। एंड अभी अगर मैं चलूँ स्टाइल डॉट सी एस एस में, नहीं स्टाइल डॉट सी एस एस में नहीं, चेक ही करना है, ब्राउज़र में जाके अगर रिफ्रेश कर लें एंड अभी अगर मैं इस हैमबर्गर पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मुझे ये नैव लिस्ट जो है वो शो हो रहे हैं, बट ये स्मूथ नहीं है, कोई एनिमेशन नहीं है इसके अंदर। तो हम अगर इस नैव बार क्लास के अंदर एक ट्रांजिशन अप्लाई कर दें
और ट्रांजिशन में ले लूँ 0.5 सेकेंड्स का, 0.5 सेकेंड्स। ईज इन आउट ले लेता है, ईज इन आउट। एंड चलते हैं ब्राउज़र में एंड रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ हैमबर्गर पे, देखिए परफेक्टली हमें स्लाइड करता हुआ मिल रहा है। गुड। अच्छा, अगर मैंने आइकन को भी, हैमबर्गर वाला जो आइकन है इसको भी चेंज करवाना है इनटू अ क्रॉस आइकन, तो अगर मैं इस index.html में जाके जो हमारा हैमबर्गर है, कहाँ गया, ये रहा, इसके अंदर ये जो आई का हमने टैग लगा के जो क्लासेस लिए हुए, इसके अंदर अगर मैं एक आईडी ले लूँ, आईडी, और आईडी को नाम दे दूँ बार्स का, और अगर मैं जाऊँ main.js में, इसी को सिलेक्ट करूँ, वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूँ, इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे एंड इस वेरिएबल को हम चेंज करके करेंगे बार्स, एंड ये आईडी भी चेंज करके हम कर देंगे बार्स। आई थिंक index.html में हमने बार्स ही लिया हुआ है, ठीक है, परफेक्ट। अब हम सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूंगा एंड इस nav बार की जगह हम लेंगे बार्स। अच्छा, अब मैंने कौन सा क्लास इसमें ऐड करवाना है, क्योंकि मीडिया क्यूज में हमने कोई क्लास और तो नहीं बनाया हुआ, तो हम सिंपल क्या करेंगे, आइकन का क्लास ले लेंगे। जैसे एफ ए बार्स के लिए हमें फॉन्ट ऑसम हैमबर्गर का आइकन दे रहा है, उसी तरह से हमें क्रॉस आइकन किससे मिलता है, या आप जाके उठा सकते हैं वहाँ से। मुझे क्लास नेम याद है, एफ ए डैश एक्स मार्क, ये हमारा जो है वो कैंसिल का क्रॉस का ये आइकन है। लेट्स गो टू ब्राउज़र एंड सी, ये वर्क करता है। रिफ्रेश, जैसे हम इस हैमबर्गर पे क्लिक कर रहे हैं, ये देखिए क्रॉस आइकन में ये चेंज हो रहा है एंड हमें नैव लिस्ट ये जो है वो शो हो रहा है। परफेक्ट हो गया, ठीक है। हमारा मोबाइल वर्जन बिल्कुल परफेक्टली रेडी है, ठीक है। हमारा ये जो है हैमबर्गर है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। हम कोई भी सेक्शन में, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ से ये जा रहा है होम पे, और यहाँ पे हमें ये सारा जो है वो नैव लिस्ट शो हो रहा है। अब मैं काम करूँगा, मैं इसको डेस्कटॉप वर्जन में भी कुछ एक चीज़ में चेंज करूँगा। यहाँ पे देखें, ये हमारा जो है वो नैव बार है, हेडर वाला पार्ट है। जैसे ही स्क्रॉल कर रहे हैं, ये तो क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है, हमारा नैव बार फिक्स है। अब जैसे स्क्रॉल कर रहे हैं, ये तो फिक्स है, पीछे का जो सारा सेक्शन है वो चलता रहेगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं स्क्रॉल करूँ तो इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज होना चाहिए, तो वो कैसे करेंगे, वो भी हम जावास्क्रिप्ट से करेंगे। तो main.js में सबसे पहले तो मैं हेडर को, मुझे आईडी देना पड़ेगा, index.html में जाके इस हेडर के अंदर मैं एक आईडी पास कर देता हूँ और आईडी ले लेता हूँ हेडर का। एंड अगर मैं जाऊँ main.js में, सॉरी, यहाँ पे मैं इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूँ एंड इसको सेम हम हेडर में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हेडर, वेरिएबल का नाम दे दिया हेडर एंड आईडी आ जाएगा हेडर का। अब अगर मैं पहले style.css में जाके, जो ऊपर मेरा सारा स्टाइलिंग है, उस हेडर के नीचे में अगर एक क्लास बनाऊं, जैसे हमने मीडिया क्यूरीज में नैव बार के लिए किया था, यहाँ पे अगर मैं एक क्लास बनाऊं हेडर डैश एक्टिव के नाम से, एंड इसके अंदर मैंने अगर सिमिलर लेना है बैकग्राउंड और ब्लर रेडियस, तो ये अगर दोनों में कॉपी करूँ नैव बार के अंदर, ये कॉपी करके मैं उस हेडर में यहाँ पे सेट कर दूँ, हेडर एक्टिव के अंदर मैं यहाँ पे इसमें पेस्ट कर दूँ। बैकग्राउंड इसका ये हो जाएगा, थोड़ा सा ग्लासी लुक देगा। अब अगर main.js में जाके मैंने वेरिएबल हेडर के नाम से बना दिया है, अब इसके नीचे सबसे पहले अगर मैं डॉक्यूमेंट को उठाऊं, मतलब HTML का जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर एक इवेंट लिसनर लगाऊं। मैंने आपको बता दिया 2 पैरामीटर्स लेगा ये। इवेंट क्या होगा, स्क्रॉल करेंगे हम पेज को, तो मैंने यहाँ पे ले लिया इवेंट स्क्रॉल कोटिंग के अंदर, और दूसरा में एक एरो फंक्शन ले लेता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं सबसे पहले मैं कंडीशन लगाऊंगा कि इफ़, अगर मेरा जो विंडो है, ठीक है, स्क्रीन है जो हमारा, वो अगर वाई एक्सिस में स्क्रॉल करता है नीचे, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्क्रॉल वाई, और वाई एक्सिस वाला अगर हमारा स्क्रॉल की वैल्यू बड़ी होती है 0 से, ठीक है। अगर हम सपोज करें यहाँ पे, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, अभी हमारा स्क्रॉल वाई क्या 0 है, नीचे स्क्रॉल कर रहा है वाई स्क्रॉल वाई बढ़ रहा है वैल्यू। तो अगर हमारा स्क्रॉल वाई बढ़ता है 0 से,
तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर जो हमने क्लास क्रिएट करा हुआ है, तो मैं ऊपर अगर हेडर है हमारा, जैसे हेडर, और हेडर के अंदर क्लास लिस्ट हम ऐड करवाएंगे। तो क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और कौन सा क्लास ऐड करवाएंगे, अभी हमने बनाया था, तो यहाँ पे लेंगे हेडर डैश एक्टिव के नाम से, ठीक है। एंड ये रहा, ठीक है, ये क्रिएट हो गया। और एल्स में क्या करेंगे, इसको रिमूव करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं एल्स बना देता हूँ, और एल्स में सिंपल क्या करेंगे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसी क्लास को हम रिमूव करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ सिंपल पेस्ट, एंड यहाँ पे ऐड की जगह हम क्या करेंगे, डॉट रिमूव, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, ठीक है, कंडीशन कि अगर विंडो स्क्रॉल बाय ग्रेटर होता है 0 से तो ये ऐड हो जाएगा ये क्लास, और अगर नहीं होता तो ये रिमूव हो जाएगा। चलते हैं ब्राउज़र में एंड यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं। अभी देखें जो स्क्रॉल बाय है वो अभी 0 ही है। अब जैसे नीचे स्क्रॉल करते वैल्यू बढ़ गया। अभी देखें ये हमारे पास आ गया ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये देखें, अगर आपने इसको परफेक्टली देखना है तो इंडेक्स डॉट एच टी एम सॉरी स्टाइल डॉट सी एस एस में इस बैकग्राउंड एक्टिव के अंदर अभी के लिए मैं आपको बैकग्राउंड गोल्ड कलर का लेके दिखा देता हूँ। तो अभी देखें ये आ गया, 0 है तो नहीं आ रहा, एंड बढ़ गया तो आ रहा है, ठीक है। इस तरह से हमें ये कुछ मिल रहा है। तो आप चाहें तो मैं इसको हटा देता हूँ बैकग्राउंड कलर को, परफेक्ट है। आप चाहें यहाँ पे एक ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं ट्रांजिशन ले लेता हूँ 0.5 सेकेंड्स ईज इन आउट, एंड चलते हैं ब्राउज़र में एंड यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं पहले। एंड जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो ये देखें ये हमें ग्लासी कुछ बैकग्राउंड मिल रहा है। यहाँ पे देखें परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा बैकग्राउंड, एंड जैसे ये ऊपर जाता है तो ये बैकग्राउंड जो है वो हाइड हो जाएगा, परफेक्ट है। और ये रहा इसका, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं मोबाइल वर्जन, एंड जैसे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे भी देखें हमें ग्लासी लुक मिल रहा है, ठीक है, परफेक्ट। तो ये आ गया हमारा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो आई होप आपने आज की भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, गिव अ बिग thumbs up, thanks for watching, see you in the next tutorial, till then, bye bye।